बांग्लादेश का सियासत में साल 2024 से शुरू हुई उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसी दिन कहीं ब्लास्ट हो जाता है तो किसी दिन कहीं आग लगा दी जाती है। मंजर तो वहां अब ऐसा बन गया है कि अब कौन कहां पर उपद्रव कर दे और इसका शिकार कौन हो जाए उसे मालूम नहीं। इसी बीच देश में आम चुनाव का ऐलान भी हो गया है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश के बड़े राजनीतिक नाम तारिक रहमान की भी देश में एंट्री हो चुकी है, जिसको लेकर माहौल और गर्मा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। बांग्लादेश में तारिक रहमान की एंट्री ने शेख हसीना की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं इससे पहले मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम से उलझ रही आवामी लीग के लिए इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तारिक की पार्टी BNP बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले चुनावों में तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में तारिक की ढाका वापसी ऐसे वक्त में हुई है जब चुनाव के बीच शेख हसीना और उसकी पार्टी को फिर से सियासत मैदान में उतरने की उम्मीद जगी थी। लेकिन इस वापसी के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि तारिक की वापसी होते ही चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के आगामी चुनाव में आवामी लीग को ये चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वहीं बात की जाए मोहम्मद यूनुस की, तो वो इस समय अंतरिम सरकार के सलाहकार है, इसलिए उन्हें भारत समेत अधिकांश देशों द्वारा ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। शेख हसीना को दिल्ली से वापस ले जाने के लिए यूनुस सरकार ने कई बार भारत को पत्र लिखा है, लेकिन चुनाव को मुद्दा बनाकर भारत ने उन पत्रों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं इस मामले में तारिक रहमान का मामला सबसे अलग दिखता है। देश में होने वाले अगले चुनाव में अगर तारिक की पार्टी जीतती है तो शेख हसीना को लेकर भारत को पत्र लिखती है तो भारत के सामने उसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि भारत बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को नाराज नहीं करना चाहेगी और ऐसे में ये शेख हसीना के लिए मुफीद नहीं होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस इससे पहले शेख हसीना सरकार के लाभार्थी रहे। वहीं इसके उलट तारिक रहमान की बात करें तो उनके लोगों को हसीना सरकार में सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तारिक रहमान पर शेख हसीना सरकार में 84 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनकी मां खालिदा जिया तक को भी जेल भेज दिया गया था। ऐसे में देखा जाए तो साल 2013 से लेकर 2015 तक तारिक रहमान की पार्टी के 2000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 2024 के आम चुनाव में तारिक की पार्टी को बांग्लादेश में शामिल होने से रोक दिया गया था। तारिक सियासी तौर पर इसे भूल जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो बांग्लादेश की सियासत में वैसे तो कई पार्टियां हैं, लेकिन पिछले 35 सालों में सिर्फ 2 पार्टियां ही हैं वहां पर सरकार बन रही है। 2 पार्टियों की ही वहां पर सरकार बन रही है, शेख हसीना की आवामी लीग और दूसरा खालिदा जिया की BNP आवामी लीग की सत्ता में। BNP पर तो BNP की सत्ता में आवामी लीग पर बड़े एक्शन हुए। ऐसे में इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर तारिक रहमान की सरकार बांग्लादेश में आती है तो आवामी लीग पर एक्शन लिया जा सकता है। तारिक रहमान नहीं चाहेंगे कि भविष्य में शेख हसीना उनके लिए कोई खतरा बन जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।